नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने कैलेंडर चैप्टर लेके आए हैं और इस चैप्टर में हम बताएंगे आपको कि शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप किसी भी पर्टिकुलर डेट का दिन किस प्रकार निकाल सकते हैं। जैसे आप अपनी जन्म तिथि का आपको पता होगी और उस डेट को आपका दिन क्या था वो आपको नहीं पता होगा दोस्तों। तो इसी वीडियो में इसी सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि किसी भी डेट की कोई डेट दे रखी होगी, उस डेट को कौन सा दिन था। तो ये कुछ हम यहाँ पे आपको फार्मूले देंगे। उन फार्मूलों के माध्यम से आप उन कोडों के माध्यम से अपने डेट ऑफ बर्थ को, उस पर्टिकुलर डेट को कौन सा दिन है वो निकाल सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है, जैसे मैं आपके सामने एक कोड लिख रहा हूँ, उस कोड को आप याद कर लें। जैसे 144 025 036 142, ये मेरी जनवरी है, ये फरवरी है, ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर। ये महीनों के कोड हैं दोस्तों। किसके हैं? महीनों के कोड। महीनों के कोड है ये दोस्तों। महीनों के कोड है आपके। आपको हम पूछेंगे कि जनवरी का कोड क्या है, 1 है। दिसंबर का कोड क्या है, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं होता दोस्तों, 6 होता है। ठीक, यहाँ पे हम पूछेंगे दिसंबर का कोड कितना है, 6 है। नवंबर का कोड कितना है, 4 है। यहाँ फरवरी का कोड कितना है, 4 है। मार्च का 4 है। अप्रैल का 4 है। इन कोडों को कैसे याद रख सकते हैं? तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये 12 का स्क्वायर है ना, 12 का स्क्वायर है। ये 12 का स्क्वायर कितना करता है, 144। यहाँ देखिए ये 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है ना, 55 25 जीरो लगाना है दोस्तों। आगे यहाँ देखो 6 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे आप ऐसे याद रख सकते हैं। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 025 लिखना है, 3 अंकों में लिखना दोस्तों। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, उसमें 0 लगाना है। फिर 12 का स्क्वायर प्लस 2, ये आपका महीनों के कोड हो गए। अब शताब्दी का कोड क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको शताब्दी का कोड लिख रहा हूँ। शताब्दी के कोड क्या होते हैं दोस्तों, यहाँ देखिए, यहाँ शताब्दी अगर 1900 वाली शताब्दी है तो नो चेंज होगा दोस्तों, नो चेंज होगा। यहाँ पे अगर 2000 वाली शताब्दी आपकी आ रही है तो यहाँ पे प्लस 6 जुड़ता है। ये कोड है दोस्तों, आपको याद करना पड़ेंगे। और ये +4, 2200 वाली अगर शताब्दी आपकी तो यहाँ पे +2। यहीं 1800 वाली शताब्दी होती दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करते, 1800 वाली शताब्दी में +2। यहाँ पे 1700 वाली शताब्दी होती, यहाँ पे तो क्या करता मैं, +4। यहाँ पे अगर 1600 वाली शताब्दी होती मेरी तो यहाँ पे +6 जोड़ता। ये शताब्दी के कोड है, ये मंथ के कोड है। अब दिनों के कोड भी हमें याद रखने पड़ेंगे दोस्तों। दिनों के कोड जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं, दिनों के कोड, दिनों के कोड। इन 3 कोडों के माध्यम से आप दोस्तों किसी भी डेट का दिन निकाल सकते हैं। अगर पहला संडे, SUND है, संडे, मंडे, पहला दिन संडे, मंडे, ट्यूसडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। अगर एक आता है दोस्तों, अगर एक आता है संडे होगा, शेष पल में एक आता है संडे, 2 आता है मंडे, 3 आता है ट्यूसडे, 4 आता है वेडनेसडे और सैटरडे वेडनेसडे, थर्सडे आता है तो थर्सडे, आगे फ्राइडे और ये सैटरडे। सैटरडे को हम 0 भी लिख सकते हैं दोस्तों। 0 आए या 7 से 7 में भाग देंगे तो रिमाइंडर तो वहाँ 0 आएगा ना। तो यहाँ पे ये 7 दिनों के कोड है।
तो 7 जब भी आएगा वहाँ पे 0 होगा, 0 समझिएगा दोस्तों। हमें यहाँ पे शेष फल से संबंधित होता है ना। इतना दोस्तों समझ गए होंगे आपको। ये मंथ का कोड है, ये शताब्दी का कोड है और ये दिनों की कोड है। तो चलिए दोस्तों, आप एक आज की हम डेट ले लेते हैं कि आज कौन सा दिन है। आज मेरी 6 तारीख है। 6 आज का क्वेश्चन है कि 6/12/2025 को कौन सा दिन है, कौन सा दिन है, ये आपको बताना है। आज कौन सा दिन है, आज कौन सा दिन है दोस्तों? तो 6/12/2025 है ना। इसका हमें क्या निकालना है, आज निकालना है कि 6/12/2025 को कौन सा दिन है। तो हम लिखते हैं। इसे लिखने के स्टेप आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि हमें कब क्या करना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे डेट दे रखी है तो 6 तारीख और प्लस यहाँ 12 में महीने का कोड क्या है दोस्तों? यहाँ महीने के कोड में देखिए, महीने के कोड में कितना है, 6 है, तो 6 जोड़ दीजिए। अब ये शताब्दी का कोड देखिए, ये 6 हो गया, महीने का कोड हो गया। यहाँ पे शताब्दी का कोड देखो, शताब्दी ये 2000 वाली शताब्दी है दोस्तों। अगर हम 25 को छुपा लें तो कितना 2000 वाली शताब्दी है। 2000 वाली शताब्दी में शताब्दी का कोड देखो कितना है, 6 है यहाँ पे, तो 6 लिख लीजिए प्लस शताब्दी का कोड लिख लो। अब यहाँ पे लास्ट के ये 25 लिख लीजिए। लास्ट की संख्या कितनी है, ये 25 लिख लो। लास्ट की संख्या कितनी है, 25 है, तो 25 लिख लो। अब 25 में 25 वर्षों में, ये 25 वर्षों में कितने लीप वर्ष हैं, कितने लीप वर्ष हैं आपको निकालना पड़ेगा कि प्रत्येक 4 वर्ष में 4 वर्षवां आपका लीप वर्ष हो जाता है ना। तो हम 4 से भाग दे देंगे, किससे, 4 से यहाँ पे भाग, 25 में 4 से भाग दे दीजिए। 4 6 24, 4 6 24, यहाँ पे क्या है 24 आया, एक रिमाइंडर आ गया यहाँ पे। लेकिन हमें अब आपसे पूछे हम कि यहाँ पे लीप वर्ष कितने हैं, तो आप यहाँ पे एक लीप वर्ष बताएंगे या 6 लीप वर्ष बताएंगे, तो यहाँ पे 6 लीप वर्ष हो जाएंगे। यहाँ पे लीप वर्ष कितने हैं, 6 है मेरी, तो मैं यहाँ 6 जोड़ देता हूँ, ठीक है। अब इनको क्या करना है, अब ये 6 6 6 25 और 6 जोड़ देना है। तो 6 6 6 6 6 चौक 24, 24 25 कितने होते हैं दोस्तों, 24 और 25 आपके 49 आ गए मेरे, 49। अब 49 दिनों में ये दिन है, 49 दिन में। अब एक सप्ताह में कितने का दिन होता है, सप्ताह 7 दिन का होता है। अब एक सप्ते कितने सप्ते हो जाएंगे इसमें, तो 7 से भाग दे दो इसमें, किससे 7 से इसमें भाग दे दो। हम 7 ही से भाग क्यों देते हैं, क्योंकि सप्ते में 7 दिन होते हैं। 7 7 49, 7 7 कितना होता है, 7 7 49। यहाँ पे मेरा रिमाइंडर कुछ नहीं आया, यहाँ पे मुझे इससे भागफल से कोई मतलब नहीं है, मेरा रिमाइंडर आता है इससे मतलब होता है। तो शेष कितना आया है दोस्तों, शेष 0 आया। जब शेष 0 आया है तो 0 कब आता है, अब ये दिनों का कोड देख लीजिए, ये दिनों का कोड देख लो दोस्तों, ये शताब्दी का कोड, दिनों का कोड। अगर 1 आता है तो संडे होता, 2 आता है तो मंडे ट्यूसडे, 3 होता है तो ट्यूसडे, और 4 होता है वेडनेसडे, और 5 होता है थर्सडे, और 6 होता है तो फ्राइडे। अगर 0 होता है दोस्तों, जब 0 में रिमाइंडर यहाँ पे 0 होता है तो कौन सा दिन होता है, सैटरडे। तो आज का दिन आपका कौन सा हो जाएगा, आज का दिन क्या लिख दें यहाँ पे, यहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख रहा हूँ दोस्तों। आज क्या है, आज है शनिवार, तो आज का दिन कौन सा हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों दिन निकालते हैं हम, इसे इरेज करते हैं दोस्तों। इसे हम इरेज कर रहे हैं। मैं आज
दूसरी कोई डेट लेता हूँ, 1/12/2025, 1/12/2025 ये क्वेश्चन है मेरा दूसरा। 1/12/2025 को कौन सा दिन था, को कौन सा दिन था, आपको बताना दोस्तों कौन सा दिन था। 1/12/2025 को कौन सा दिन था। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, पहले तारीख लिख लेंगे, 1 प्लस 12वां महीना, 12वां महीना कौन सा है, 12 महीना का कोड क्या है आपका 6 है, मतलब दिसंबर का कोड क्या होता है 6 होता है, 6 लिख लो। प्लस यहाँ पे प्लस आपको क्या करना है, अब शताब्दी का कोड लिखना है, 2000 वाली शताब्दी है ना, तो आपको यहाँ कितना 2000 वाली शताब्दी में +6 जोड़ा जाता है। अब प्लस ये 25 लिख लो, ठीक। इस 25 वर्षों में अगले लास्ट वाले जो 25 हैं, इन 25 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। अब जब लीप वर्ष निकालते हैं तो 4 से भाग देते हैं, 25 वर्षों में 4 से भाग दे दीजिए। 25 वर्षों में आपको क्या करना है, 4 से भाग दे देना है, तो लीप वर्ष निकल के आ जाएंगे। 4 6 24, 4 6 24, एक शेष आ गया। तो मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे तो भागफल से मतलब है। तो कितने लीप वर्ष कितने हो गए 6, है ना। अब इनको सभी को जोड़ दो, 1 6 6 25 और 6 जोड़ दीजिए, 1 6 7 और 6 13, 13 6 19, 19 25 जोड़ दीजिए, 9 5 14, 9 5 14, 3 1 4 44, कितना हो गया 19 25 कितना होता है 44, ये 44 दिन, कितना 44 दिन हो गया। इन 44 दिनों में हमें सप्ताह आपको 7 से भाग देना है, क्योंकि हमें एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 44 में क्या करेंगे हम, 44 में 7 से भाग दे देंगे, तो 7 पंजे 7 6 42, 6 बार 7 6 42। आपको क्या करना है, घटा देना है, 2 रिमाइंडर आया, 2 शेष आ गया मेरा, है ना। अब 2 किस दिन का कोड होता है, कोड आपको याद होगा कि 1 आता है तो संडे, 2 आता है तो मंडे, तो 2 यहाँ शेष बच रहा है। यहाँ इससे मतलब नहीं है, मुझे भागफल से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे शेष फल से मतलब, जब 7 से भाग देते हैं तो शेष फल से, जब 4 से भाग देते हैं तो भागफल से मतलब होता है। इन चीज़ों को दोस्तों आप ध्यान रखिएगा। तो 2 शेष आया मेरा, तो 2 शेष कौन सा दिन हो जाएगा, 2 शेष में मंडे हो जाएगा। तो कौन सा 1/12/2025 को कौन सा दिन हो जाएगा, 1/12/2025 को मंडे हो जाएगा दोस्तों, MONDAY, मंडे अर्थात सोमवार, ठीक। आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।